श्रावण मास में पुत्रता एकादशी की जय। बोलो राधे कृष्णा की जय। मैं अब आप सबके सामने पुत्रता एकादशी की कथा कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिषापति नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदैव दुखी रहता। उसे वह राजा कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हुए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन की एकत्रित किया है। ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी को धरोहर की ही मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए। मैंने कभी किसी से रोग देश नहीं किया, सबको समान माना। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ, सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राजा महिजित किस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग प्रणाम किया, उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता आई और उनकी विनय करने लगे। हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि ये महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने के ब्रह्मा से भी अधिक है। अंत आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिषपति नाम की पुरी में महिजित नाम का एक धर्मात्मा राजा, वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता। पुत्र फिर भी पुत्रहीन, इससे वह अत्यंत दुखी रहता। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर होगा जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अंत अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन एक दिन भूखा रहा। दोपहर के समय जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और जल स्वयं पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गो को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्रधन की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के पुत्रता एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और इस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो
तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्री सही समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्य को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी को लोमश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र रतन हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथि नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथि